हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 23 जनवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा ही आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। ऑरेंज फेस्टिवल 2024 है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ है हाल ही के अंदर? तो नागालैंड के अंदर इसका आयोजन हुआ है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यहाँ के सीएम कौन है? तो नेफू रियो है यहाँ के सीएम है। तो ऑरेंज फेस्टिवल है, ये 4th नंबर का आयोजन किया गया है। आयोजन हुआ है नागालैंड के कोहिमा के अंदर ही, जो रूसोमो गांव है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। होर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन, इसको त्योहारों का त्योहार कहते हैं और ये इसका आयोजन भी नागालैंड के अंदर किया जाता है। 10 दिन तक चलता है और इसकी शुरुआत 1 दिसंबर को होती है। 1 दिसंबर को ही क्यों इसका आयोजन किया जाता है? तो 1 दिसंबर 1963 को ही नागालैंड की स्थापना की गई थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। माउंट सारामती चोटी कहाँ पे है? नागालैंड में ही। 2011 की जनगणना के अनुसार ही ऋणात्मक वृद्धि दर वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी नागालैंड ही है। वांगला फेस्टिवल का आयोजन मेघालय में किया जाता है और ये 100 ढोलों का नृत्य है। चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम के अंदर, और इसको बम्बू डांस या चिरहू फेस्टिवल भी कहते हैं। आगे है सियांग उन फेस्टिवल का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। होजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा का है और शंघाई फेस्टिवल ये मणिपुर का है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHR 2021-22 के अनुसार ही महिला नामांकन के अंदर शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। तो महिला नामांकन के अंदर पहला स्थान है केरल का। तो ये AISHR क्या है? इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन। तो इसके अंतर्गत ही 2021-22 के अंदर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। तो इसमें बताया गया है कि टोटल नामांकन है 1 वर्ष के अंदर, तो इसमें 19 लाख का वृद्धि हुई, तो 19 लाख की वृद्धि हुई है और कितने हो गए? तो 4.33 करोड़। कुल नामांकन के अंदर पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और सेकंड स्थान पर है महाराष्ट्र, और महिला नामांकन के अंदर पहले स्थान पर केरल है और सेकंड स्थान पर है तेलंगाना। इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। ASER रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो ये प्रथम NGO के द्वारा ही जारी किया गया है। रिपोर्ट का नाम है बिहाइंड बेसिक्स और ये वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट है, वो जारी की गई है। भारत के अंदर सर्वाधिक साक्षरता केरल के अंदर है और सबसे मिनिमम साक्षरता वो बिहार के अंदर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो कुमारगुप्त के द्वारा। विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है और ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के अंदर इसकी स्थापना की गई है। और हाल ही के अंदर जो 41वां विश्व धरोहर स्थल है वो शांति निकेतन ही है। और 42वां कौन सा है? तो ये है होलेश्वर मंदिर कर्नाटक के अंदर है। और इसकी जो 45वीं बैठक हुई थी यूनेस्को की, जो रियाद के अंदर हुई थी, उसमें ही इन दोनों साइटों को विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया है। 46वीं बैठक है, इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई के अंदर हुआ है। तो ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन इस बार 84वें नंबर का है। आयोजन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हुआ है और इसमें भाग ले रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। तो हरिवंश नारायण सिंह है, ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। और सभापति कौन है राज्यसभा के? तो उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं और उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। इसकी शुरुआत 1921 में की गई थी शिमला हिमाचल प्रदेश से ही, और 2023 के अंदर इसका आयोजन है वो जयपुर राजस्थान में किया गया था और इस बार मुंबई के अंदर किया जा रहा है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब मुंबई से संबंधित देखते हैं। अटल सेतु का शुभारंभ हाल ही के अंदर मुंबई में ही किया गया था और ये समुद्री ब्रिज है जिसकी टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। ग्लोबल फिनटेक समिट का आयोजन मुंबई के अंदर ही हुआ है। विश्व मसाला सम्मेलन का आयोजन भी मुंबई के अंदर ही हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन ये भी मुंबई के अंदर ही हुआ है और इस समिति के अंदर ही बताया गया था कि जो क्रिकेट है इसको T20 फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा और लॉस एंजल्स के अंदर जब ओलंपिक होंगे तब इसके अंदर शामिल किया जाएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक बोगाटो घोषणा का संबंध रिवर डॉल्फिन से है और बोगाटो की राजधानी क्या है? तो कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो बोगाटो है। पहला AI सेफ्टी समिट 2023 के अंदर ही कौन सा समझौता हुआ है? तो ब्लेचले घोषणा पत्र हुआ है UK के अंदर। आगे है केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है, तो चेन्नई के अंदर।
इसरो और विज्ञान भारती ने ही स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम है, ये कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आज मैंने मतलब टेलीग्राम पे एक मैसेज किया था कि अगर आपको ये क्लास पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ मैं इस क्लास को मतलब बंद कर देती हूँ, क्यों आपका मेरा भी टाइम वेस्ट हो। और आप तो खैर सरकार क्लास तो देखनी है, वो क्लास तो खैर मैं भी देखती हूँ, आपको भी देखनी है, पर रिवीजन के लिए ये क्लास मतलब स्टार्ट की थी, जिससे कि आपके हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएँ और मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़े कि यार आप न तो बिल्कुल व्यूअर आप देखते भी नहीं हो, न इसको लाइक शेयर करते हो, जिससे कि मेरा थोड़ा मनोबल बढ़े। और मेरे को थोड़ा घर वाले बोलते हैं कि तू इसके लगी रहती है, खुद की पढ़ाई भी नहीं करती है, और मतलब शादीशुदा हूँ, एक बच्चा भी हो गया है, तो इस वजह से सब कुछ ही ध्यान रखना पड़ता है, खुद की तैयारी भी करनी पड़ती है, घर का काम भी संभालना पड़ता है, बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो मैं ये चैनल मतलब क्लास है वो रेगुलर कर पाऊंगी। अगर आपका ही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मेरे को नहीं करने देंगे कि तू पढ़ाई तो करती नहीं है और इस क्लास की लगी रहती है। तो प्लीज़ आप मेरे को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया करो, मतलब फ्री में प्रोवाइड करो, मैं आपसे कोई कुछ भी नहीं ले रही। कई तो मतलब ऐसे हैं कि आपसे जो PDF है उसके भी पैसे ले रहे हैं, तो मैंने तो ये भी नहीं किया अभी तक। मैंने सोच रहा जितने मेरे से हो सकता है मैं फ्री में ही आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। जो भी तिरंगा सीरीज़ है या ब्रह्मास्त्र 2.0 जो सर के द्वारा करवाएंगे, और ये डेली क्लास की तो है ही, और जो भी सर के द्वारा जितना भी रिवीजन करवा रहा है, जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपके लिए फ्री में ही प्रोवाइड करवाऊंगी। पर बस आपसे इतना ही चाहूँगी कि आप इस क्लास को थोड़ा सा ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करो, जिससे मेरे को मनोबल बढ़े, और अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, जिससे कि लगे कि हाँ यार तू कुछ कर रही है वो अच्छा ही हो रहा है, किसी का तो फ़ायदा होगा ही। तो बस यही थोड़ा सोच रही थी कि अगर नहीं पसंद आए तो क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मेरा भी करूँ और आपका भी। तो आप बता देना अगर क्लास कंटिन्यू रखनी है नहीं रखनी है। तो चलो अब आगे देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश, राजधानी और मुद्रा देखते हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगाटो है, मुद्रा पैसो है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है और मुद्रा डॉलर है। वेनेजुला की राजधानी कराकस है और मुद्रा है बोलिवियर। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है और मुद्रा है डॉलर। सूरीनाम की राजधानी परामरिबो है और मुद्रा है डॉलर। आगे है ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और मुद्रा रियाल है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है और मुद्रा है पैसो। पेरू की राजधानी लीमा और मुद्रा सोल है। बोलिविया की राजधानी लापाज है और मुद्रा है बोलिवियानो। पराग्वे की राजधानी है अससियाना और मुद्रा है गुआरानी। चिली की राजधानी सेंटियागो है और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस ओयर्स। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओपन और महिला वर्ग के अंदर ही मौजूदा विश्व चैंपियनशिपों को हराने वाले एकमात्र शतरंज के खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है आर प्रज्ञानंद। तो हाल ही के अंदर ही आर प्रज्ञानंद ने महिला और पुरुष दोनों को ही हरा दिया गया है, और दोनों ही चाइना के हैं। तो महिला का नाम है वेन जुनजू, ये चीन की रहने वाली है और 4 बार वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। पुरुष के अंदर डिग लिटेन को हराया है और ये भी चाइना के ही रहने वाले हैं। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप जिसका आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया था, तो इसमें सिल्वर मेडल है वो आर प्रज्ञानंद ने ही जीता था, और गोल्ड मेडल है वो मैक्सन कार्लसन ने जीता है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। आगे है नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है भारत की? तो वर्तमान में है 84वें नंबर की वैशाली रमेश बाबू। कोनूर हम्पी, तो इसका संबंध शतरंज से ही है। प्यादे, हाथी, घोड़ा, वजीर का संबंध किस खेल से है? तो ये भी शतरंज से ही है। फीडे के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है। और इनको जो मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड पाने वाले भी पहले व्यक्ति कौन है? तो ये मेजर ध्यानचंद ही है। और इनकी आत्मकथा कौन सी है? तो माइंड मास्टर हो इनकी आत्मकथा है। शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर पूर्वी भारत का ही पहला केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला है वो कहाँ पे रखी गई है? तो डिब्रूगढ़ असम के अंदर ही रखी गई है। तो CRIYN सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर योगा एंड नेचुरल मेडिसिन, सॉरी नेशनल नहीं है, मेडिसिन जो नेचुरल मेडिसिन है इसकी आधारशिला रखी गई है हाल ही के अंदर डिब्रूगढ़ असम के अंदर ही। और आधारशिला किसने रखी है? तो असम के CM डॉक्टर हेमंत बिस्वा तथा डॉक्टर सर्वानंद सोनेवाल जो कि आयुष मंत्री हैं वर्तमान में, तो इन दोनों के द्वारा इसकी आधारशिला वो रखी गई है। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? तो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है गंगा विलास क्रूज सेवा है, ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य ही शुरू की गई थी और इसकी टोटल लंबाई है 3200 किलोमीटर। भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई असम के अंदर ही है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी से सादिया के मध्य ही और असम के अंदर। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। तम्बाकू अनुसंधान तो ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर है। आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? शिमला के अंदर। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का अनुसंधान कहाँ पे है? तो करनाल हरियाणा में। सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है असम के अंदर।
ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो लोहित, कामेंग, तीस्ता, मानस, धनश्री और सुबनश्री, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ ही हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के अंदर ही श्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो 12th फेल जो फिल्म है उसको दिया गया है। तो ये जो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड है ये कहाँ पे हुए हैं? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर हुए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है ये 12th पास फिल्म को, 12th फेल फिल्म है इसको दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर को दिया गया है एनिमल फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो आलिया भट्ट को दिया गया है रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए ही। डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है विद्यु विनोद चोपड़ा को, ये भी 12th फेल फिल्म के लिए ही दिया गया है। बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया है भूपिंदर को अर्जुन वेली के लिए ही। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये डेविड धवन को दिया गया है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है ललन टॉप क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन तो गोवा के अंदर किया गया था, 54वें नंबर का है और इसमें गोल्डन पिकॉक अवार्ड है ये एडलेस बॉर्डर्स फिल्म को दिया गया है। पद्म विभूषण हाल ही के अंदर कौन से अभिनेता को दिया गया है? तो चिरंजीवी को। पद्म भूषण ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड है ये सरदार उधम सिंह को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म का अवार्ड है वो रॉकेटरी को दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024 से कब मनाया गया है? तो 29 जनवरी को। तो जो पहला समाचार पत्र है ये है द बंगाल गजट और ये प्रकाशित कब हुआ है? तो 29 जनवरी 1780 के अंदर ये प्रकाशित किया गया था। इस वजह से भारतीय समाचार पत्र दिवस ही 29 जनवरी को मनाया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ज्योग्राफी के डे तो ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। हिंदी का फर्स्ट समाचार पत्र कौन सा है? तो मार्तन उद्दंड है। तो मार्तन उद्दंड है ये फर्स्ट समाचार पत्र है हिंदी का ही। प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की। भारतीय पत्रकारिता के जनक किसको कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो लिटन के समय आई थी 1878 के अंदर ही और समाप्त किसने की है? तो रिपन के द्वारा। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो चार्ल्स मैटकोप को। तो जो चार्ल्स मैटकोप हैं ये समाचार पत्रों के मुक्तिदाता हैं। आगे है मूक नायक पत्रिका ये भीमराव अंबेडकर जी की है। प्रबुद्ध भारत तो ये स्वामी विवेकानंद की है और अभिनव है ये वीडी सावरकर की पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष के अंदर ही 3 उपग्रहों महदा, कायहान 2 और हतेब 1 का प्रक्षेपण किया है? तो ईरान के द्वारा ही किया गया है। तो ईरान का महदा, कायहान 2 और हतेब 1 है। तो जो महदा है ये मुख्य उपग्रह है और कायहान 2 और हतेब 1 है ये नैनो उपग्रह हैं। और कौन से रॉकेट से उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो जो सिमोर्ग रॉकेट है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान है और हार्लिकेन ईरान है वो SCO ब्रिक्स का नया सदस्य देश भी बना है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। GSAT-20 को फाल्कन 9 के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, स्पेस एक्स का रॉकेट है। एक्सपोसैट POEM 3 को तो इसको PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को LBM 3 M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और चांद के साउथ पोल पर इसने लैंडिंग 23 अगस्त को की गई थी। तो 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग की है वो पॉइंट वर्तमान में शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। आदित्य L1 मिशन को तो इसको PSLV C57 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है और सूर्य के अध्ययन के लिए ही लॉन्च किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले ही डॉक्टर नित्यानंद का निधन हो गया है। तो निधन इनका कहाँ पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर इनका निधन हो गया है। तो सहेली की खोज है वो डॉक्टर नित्यानंद के द्वारा की गई है और ये एक गर्भ निरोधक गोली है। इसके अंदर स्टेरॉइड हार्मोन है, इसका यूज नहीं किया गया है और ये हफ्ते के अंदर ही एक बार ये गोली लेनी पड़ती है जिससे कि गर्भ निरोधक गोली है ये। अब ललन टॉप क्वेश्चन में जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनके देखते हैं। दिलीप महानोबिस तो इनके द्वारा ही ORS गोल की खोज की गई थी। बालकृष्ण दोषी तो ये वास्तुकार है और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो श्री चंद्रकांत सोमपुरा है। रामलल्ला के वास्तुकार है श्री अरुण योगीराज है और संसद भवन के वास्तुकार है श्री विमल पटेल। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। बिशन बेदी तो ये बिशन बेदी हैं, ये मतलब खिलाड़ी थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नीलमणि फूपन तो इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और कौन सी भाषा में दिया गया है? तो असमिया भाषा के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस देश ने पहली बार ही मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया है? तो USA के द्वारा किया गया है। तो USA के अंदर ही जो प्योर नाइट्रोजन गैस है
जिसका कि इन होल हो जाता है। अगर इन होल मतलब वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या कहते हैं इसको, तो नाइट्रोजन हाइपोसीमिया। तो जो नाइट्रोजन हाइपोवीसिया है, ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति का ब्रेन और बॉडी है वो काम करना बंद कर देती है। तो इसका यूज हाल ही के अंदर पहली बार यूएसए के द्वारा किया गया है। और हत्यारा कौन है, तो जो केनेड टिमथ है, इनके लिए ही ये मतलब नाइट्रोजन गैस है इसका यूज किया जाएगा। नाइट्रोजन गैस है ये वायुमंडल के अंदर 78% पाई जाती है और ये ठंडी गैस है, इसको भी याद रख लीजिएगा।